गए। तो आज हमारे साथ जनाब जो मौजूद है वो फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, लेकिन खाली पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है, वो बरतानिया में भी जो है वो रजिस्टर्ड है और योगा और मेडिटेशन की सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर भी हैं। ख़वातीन के सेहत के हवाले से एक मुमताज़ माहिर के तौर पर भी जानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर आप इनकी अक्सर वीडियोस देखते होंगे, बहुत प्यारा बोलती भी हैं। आज इनसे उसी तरह बुलवाएंगे, आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर महानूर से। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। पंडित तुम कहिए। अ वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर महानूर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? प्लीज़ बैठिए। प्लीज़ डॉक्टर साहिबा, आपको देखते साथ ही मुझे लगा आपको मैंने किसी से शक्ल मिलती है आपकी। किससे? पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, पर आपकी शक्ल मे भी तो और लेकिन आप डरी भी तो नहीं है, सहमी भी तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहिबा ने हमसे मिल लिया था जब हम मेकअप रूम में थे और उस वक्त हम किसी और ट्रांस में थे, तो मैंने उनको समझाया कि आपने डरना नहीं है, हम अच्छे लोग हैं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। बात किया कर, मेरे से मिलके वो बहुत मुतासिर हुई थी। वो कहती है कौन लड़का है, ये क्यों इतना अच्छा होस्ट है, ये कौन लड़का है, क्यों इतनी फजूल बातें करता है, ये क्या होगा? डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपसे पूछेंगे, हम जो अपना मौजू चल रहा होता है ऑन अ वेरी लाइटर नोट हम आपसे बात करेंगे। बताएं, सुकून डॉक्टर महानूर को किस चीज़ से मिलता है? वेयर ऑफ कोर्स हमने बड़ी डेफिनेट बात कर दी, अल्लाह इज़ द फर्स्ट थिंग यू गो टू, बट एनी ह्यूमन एनीथिंग यू डू व्हेन यू वांट सुकून, क्या म्यूज़िक लगाकर बैठ जाती हैं, किताब पढ़ लेती हैं, क्या करती हैं? मुझे सुकून सबसे पहले नेचर से, उसके बाद अपनी फैमिली और पेट से। मैंने घर में काफ़ी क्यूट से अपनी कैट्स रखी हुई हैं। जब मुझे फील हो कि मैं डिप्रेस हूँ तो मैं उनको हग कर लेती हूँ। उनसे बातें करती हैं? बातें करती हूँ और मुझे समझते हैं। हाँ, अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं। फैमिली में किससे क्लोज है, किससे सुकून मिलता है? सबसे ज़्यादा मैं अपनी खाला से। अच्छा, दैट इज डिफरेंट। व्हाई? मैं अपने ननियाल में रही हूँ स्टार्टिंग में, जब छोटी सी थी तो ननियाल वालों के साथ ही रही हूँ। और ये जितना भी मेरे में कॉन्फिडेंस है, सारा कुछ मेरे नाना की मोटिवेशन, उसके बाद मेरी खाला, और भी पेरेंट्स ऑफ कोर्स हैं ही हैं। अच्छा। लेकिन वो कहते हैं ना, पैदा करने वाले से ज़्यादा पालने वाले की मोहब्बत होती है। तो आज मैं जिस जगह पे भी पहुँची हूँ तो क्रेडिट गोज टू माई ऑल ननियाल फैमिली। खाला का नाम ले ले, बेचारी खुश हो जाएगी। खाला मेरी का नाम शाजिया। शाजिया, और वो अल्लाह ताला जी ऐसी खाला सबको दे। इस तरह की खाला है कि हमारी फ्रेंडशिप है, मतलब खाला दुनिया के सामने, घर में तू तड़ा टाइप वाला सीन चल रहा है। अच्छा, अगर आपको जिंदगी में कोई पसंद आ गई, ठीक है, आप खाला को पसंद आ गई की बात की मैंने, अच्छा, जो बाल बिल्कुल ठीक कर लिए फौरन से, तो आप खाला को बता देंगी, इतनी दोस्ती है, खाला को कह देंगी, ये खाला खुद कहेंगी आओ चलो जाके देखते हैं? बिला जी, खाला देखते साथ पहचान लेती है। अच्छा, मतलब मैं वो बात जो अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकती, वो मैं अपनी खाला से कर लेती हूँ। वो अपनी खाला से कर लेती है। दैट्स वेरी गुड। आपकी किसी ननियाल में किसी से है इतनी ज्यादा? नहीं, इतनी ज्यादा। बल्कि अक्सर मेरी खाला मुझसे लड़ती है, यार अपनी मामा से भी मांगा करो, मुझे शर्म आती है। अच्छा, मेरी भी मतलब उनके साथ एक आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो इस किस्म का है कि उनके साथ आप कोई भी बात कर लेती हैं। अच्छा, ननिहाल से वैसे भी अटैचमेंट जो है, मैंने यूजुअली देखा है ज्यादा होती है, माओ को क्रेडिट भी और वैसे नॉट जस्ट माओ को क्रेडिट जाता है, ननिहाल वालों की अटैचमेंट आपके साथ ज्यादा इसलिए होती है, वहां पर ये होता है कि एक फॉरेन एलिमेंट आपकी अम्मी आई हुई होती हैं, उनके साथ कोप अप करने के लिए आपकी डिटैचमेंट उनके बच्चों से भी होना शुरू हो जाती है। आप कहते हैं कि नहीं उसी के तो बच्चे हैं, तो वो थोड़ा सा ये हमारे कल्चर में, आप ददियाल की बात कर रहे थे? ददियाल में तो वो एक चीज आती है, बिकॉज वो जो बीवी आई हुई होती है ना, और जो बहू आई हुई होती है, उसे एक फॉरेन एलिमेंट वो उसे फॉरेन एलिमेंट ही सिर्फ कभी आप उसे अपना नहीं समझ सकते हैं, और आपको सुकून मिलता है अपनी खाला से सारी चीजें बात करते हुए। आपसे पूछेंगे सबसे पहले, आपने कहाँ से शुरू किया फिजियोथेरेपी, क्या आइडिया आया? यूजुअली जब लोग डॉक्टर बनते हैं तो एमबीबीएस कर लेते हैं, ये वो ज़माने थे, अब फिजियोथेरेपी एमबीबीएस छोड़ के फिजियो में आई थी। क्यों? मेरी ये जिन हालांकि मैंने जिक्र किया, इनका काफ़ी सीवियर एक्सीडेंट हुआ था, तो इनकी जो फिजियोथेरेपिस्ट थी मैं उनसे काफ़ी मुतासिर हुई थी। अच्छा, हाँ जी, तो तब मैं एफएससी में थी और तब तक मेरा प्लान एमबीबीएस में ही जाने का था। ठीक है। तो मैं हालांकि साथ सेशन जब लेने जाती थी तो उन्होंने भी योगा थाई से किया हुआ था, तो वो 60 की थी लेकिन लगती वो 40s की थी। और मेरा मेडिकल से पहले आर्टिस्ट भी हूँ मैं, नाना से मैंने सीखी तख्तियों पे कैलीग्राफी वगैरह करनी। क्या बात। तो मेरा था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि एक तो ह्यूमैनिटी पे भी काम चलता रहे और मैं बोर ना हूं, क्योंकि एमबीबीएस के बाद मुझे अगर करना था तो सर्जन ही बनना था।